नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। प्रयागराज के प्रमुख माघ मेले में हाल ही में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है, जो अब केवल एक स्थानीय घटनाक्रम नहीं रह गया बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उस आयोजन के दौरान संगम तट पर मौनी अमावस्या के स्नान में भाग लेने से प्रशासन द्वारा रोका गया, जिस वजह से उनके अनुयायियों और मेला पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। समर्थकों ने उन्हें पालकी में स्नान स्थल की ओर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन कारणों से इसे रोका गया। इससे खरी खोटी बहस और विवाद शुरू हो गया। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। बाद में प्रयागराज मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर उनसे पूछा कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य का शीर्षक क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका आधार और वैधता विवादित स्थितियों में है। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण अभी तक किसी को आधिकारिक रूप से शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया गया है और ऐसे में यह शीर्षक उपयोग करने के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। इसके बाद प्रशासन ने एक दूसरा नोटिस भी जारी किया, जिसमें ये पूछा गया कि उनके संस्थान को मेला में आवंटित भूमि और सुविधाएं क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए और उन्हें मेला में आने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों का तर्क था कि उनके आदेशों का उल्लंघन और भीड़ प्रबंधन में गड़बड़ी पैदा करना गंभीर मामला है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन और सरकार के विरुद्ध कानूनी नोटिस भेजा है और 24 घंटे में नोटिस वापस लेने की मांग की है, अन्यथा वे कानूनी कार्रवाई सहित अवमानना का कदम उठाने की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने पुलिस पर निर्दयता और अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है तथा ये सवाल उठाया है कि धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक कर्तव्यों के पालन से क्यों रोका जा रहा है। समर्थकों के बीच ये दावा भी है कि उन्हें अनुचित तरीके से रोका गया और उनके अनुयायियों के साथ छेड़छाड़ भी हुई। इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कुछ पक्ष द्वारा ये तर्क दिया गया है कि कोई नियम कानून से ऊपर नहीं है और प्रशासन ने केवल प्रबंधक की जिम्मेदारी निभाई है। मुख्यमंत्री ने इस विवाद को लेकर काल नेमी बलों जैसे आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए धर्म और राष्ट्र की सर्वोच्चता पर जोर दिया है। वही अन्य राजनीतिक नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है और इसे सनातन धर्म में आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में चित्रित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन विचारात्मक और सार्वजनिक मतभेद काफी समय से दिखते हैं। इस मोटे तौर पर ऐसे समझा जा सकता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बार बार कहते रहे हैं कि धर्म को राजनीति का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए। वही योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान धार्मिक राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ी है। यही मूल फर्क कई बार टकराव की वजह बनता है। इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद ने कई मौकों पर कहा कि मंदिर मस्जिद विवादों को कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। सड़कों पर उग्र आंदोलन या राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल गलत है। योगी सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वह इन मुद्दों पर सख्त हिंदुत्व रुख अपनाती है। शंकराचार्य ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना रहा है कि न्याय और धर्म करुणा से चलता है, वैसे नहीं। ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से योगी मॉडल की आलोचना माना गया। धार्मिक प्रतिष्ठानों और अलग अलग पंथों के बीच भी विभाजन दिखाई दे रहा है। कुछ वरिष्ठ संतों ने प्रशासन का समर्थन किया है और कहा है कि स्वामी स्वयं नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग स्वामी का पक्ष ले रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद मामला अब केवल माघ मेला और स्नान विवाद नहीं रह गया है, बल्कि धर्म, प्रशासन, न्यायपालिका और राजनीति के बीच एक जटिल टकराव बन गया है। ये विवाद धार्मिक प्रतिष्ठा, वैधता और प्रशासनिक नियमों के बीच संतुलन के सवाल उठाता है और आगामी दिनों में इसके कानूनी तथा सामाजिक परिणामों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ।